नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 देवादेव वासुपूज भगवान की जय। 1008 देवादेव श्री राम भगवान की जय। आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर चर्चा चल रही थी पद्म पुराण की, और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि लक्ष्मण ने सिंहोदर राजा को अकेले हरा दिया था और सिंहोदर और वज्रकर्ण की पुनः मित्रता कर दी थी, और उस मित्रता के फलस्वरूप लक्ष्मण को 300 कन्याएं प्राप्त हुई थी। और उसके बाद वो उन्होंने छोड़ दिया था कि अभी हमारे पास घर नहीं है, जब हमारे पास कोई ठिकाना हो जाएगा तो हम यह कन्याएं ले जाएंगे, तब तक आप अपने पास रखो। और आधी रात को वो उठ करके वहाँ से चले गए थे। और जाने के बाद सिंहोदर राजा वगैरह अपने राज्य करने लगे पहले के जैसे, और राम लक्ष्मण अपने वनों में चले गए। और जंगल में जाते जाते लक्ष्मण को एक दिन जंगल में एक अचंभा मिला। किसी मनुष्य ने उनको पीछे से बुलाया और पीछे से बुला करके उनके साथ मधुर वार्तालाप किया। और मधुर वार्तालाप करने के बाद वह पुरुष राम से उसने उसका परिचय पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। और कुछ समय जब लक्ष्मण ने उस पुरुष के साथ अपना कुछ समय बिताया तो उन दोनों में प्रीति हो गई। और जैसे प्रीति हुई तो वह उस पुरुष को राम के पास ले गए, और राम के पास ले जा कर के वहाँ चर्चाएं हुई। चर्चाएं होने के बाद वह पुरुष जो था वह अपने असली रूप में आ गया। वह पुरुष नहीं था, वह जो था कन्या थी। और वह कन्या पुरुष के भेष में रह रही थी। क्यों रह रही थी? तो आचार्य बोल रहे कि उसके साथ एक बार घटना घटी कि एक मिलेच्छ राजाओं ने उसके राज्य पर बालखिल्य, जो मिलेच्छों का नहीं, बालखिल्य जो उस कन्या का पिता था, तो वह जब राजा था तो बालखिल्य के ऊपर मिलेच्छों ने हमला कर दिया। तो बालखिल्य हार गया, और हारने के बाद मिलेच्छ उसका सारा राज्य हड़पने चाहते थे। लेकिन उस राज्य के हड़पने के पहले एक फैसला हुआ कि यदि बालखिल्य की रानी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा तो यह राज्य बालखिल्य को पुनः वापस दिया जाएगा। और यदि पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और स्त्री उत्पन्न हुई यानी कन्या उत्पन्न हुई तो यह राज्य जो है मिलेच्छ अपने कब्जे में कर लेंगे। और किस्मत के साथ बालखिल्य की रानी के कन्या उत्पन्न हुई, और कन्या जो थी, मेरा सारा राज्य ना चला जाए, तो बालखिल्य ने उस कन्या को पुत्र बना दिया। और पुत्र बना करके वह कन्या जिसका नाम था कल्याणमाला, वह कल्याणमाला कन्या राजकुमार के भेष में आज तक रह रही थी। और बालखिल्य जो था उसको मिलेच्छों ने बंदी बना लिया था। तो यह सारी कहानी उस कन्या कल्याणमाला ने राम लक्ष्मण को सुना दी। और तदनंतर राम ने अत्यंत मधुर शब्दों में उसे सांत्वना दी, और सीता ने गोद में बिठाकर उसका मोह धोया। और लक्ष्मण ने कहा कि हे सुंदरी, शोक छोड़ो। सीता ने उसको अपनी गोद में बिठा लिया, और राम ने क्या किया, उसको मधुर शब्दों के साथ सांत्वना दी कि एक काम करो, संसार में जो है वो होता है, तुम खेद खिन्न मत हो। और लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि शोक छोड़ो और इसी भेष में राज्य करो। तुम उचित कार्य कर रही हो। तुमने जो उचित कार्य करा है कि पुरुष भेष में तुम रह रही हो, तो यह कार्य तुम्हारा जो है उचित है, और तुम ऐसे ही रहो। हे शुभे, हे कल्याण रूपिणी, धैर्य के साथ कुछ दिन तक प्रतीक्षा करो। मेरे लिए मिलेच्छों का पकड़ना कौन सी कठिन बात है, कुछ दिन तो ठहर जाओ।
मैं जो हूँ शक्तिशाली हूँ और मेरे लिए मलेच्छों का पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है और मलेच्छों को मैं पकड़ सकता हूँ। तुम कुछ दिन धैर्य धारण करो, मैं मलेच्छों को पकड़ के और तुम्हारे पिता को मुक्ति कराऊंगा। इस प्रकार कहने पर उसे कुछ संतोष हुआ, मानो पिता छूट ही गया हो। जैसे लक्ष्मण ने कल्याणमाला को ऐसे सांत्वना रूप शब्द दिए तो कल्याणमाला को कुछ सांत्वना मिल गई और सांत्वना मिलने के बाद उसको ऐसा लगा जैसे मानो मेरा पिता छूट करके वापस ही आ गया हो। उस मनोहर कन्या ने नाना प्रकार का वार्तालाप करते हुए वे सब 3 दिन तक देवों के समान स्वतंत्र हो सुख से रहे और उस कन्या को वार्तालाप में सांत्वना मिल गई और 3 दिन तक वह राम लक्ष्मण सीता वहाँ शांति से रहे। और तत्पश्चात रात्रि के समय जब सब लोग सो गए तब सीता सहित राम लक्ष्मण छिद्र पाकर वन के उस तंबू से बाहर निकल गए। यानी 3 दिन बाद राम लक्ष्मण देखो इतने पुण्यात्मा थे, पुण्यशाली जीव थे कि जहाँ भी जाते थे लोगों को उनके साथ प्रीति हो जाती थी और प्रीति के बाद फिर लोग उनको वहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए राम लक्ष्मण जहाँ से भी निकलते थे तो आधी रात्रि में लोगों को सोता हुआ छोड़ करके ही चले जाते थे। तो वहाँ से राम लक्ष्मण आधी रात में उस कन्या को सोता छोड़ करके और चले गए। अथानंतर कल्याण माला के रूप और विनय से जिनके चित्त हरे गए थे श्री राम सीता लक्ष्मण क्रम क्रम से नर्मदा नदी को पार हो गए। अब वो कल्याण माला भी सुंदर थी, विनयवान थी, तो राम लक्ष्मण सीता तीनों के चित्त हरे गए थे लेकिन छोड़ के तो चले गए। और छोड़ के जाने के बाद क्रम क्रम से कहाँ पहुँचे तो नर्मदा नदी को पार हुए और क्रीड़ा करते हुए इस नदी को पार कर तथा अनेक सुंदर देशों को उल्लंघ कर वे विंध्याचल की महाअटवी में पहुँचे और वे बड़े भारी सेना के संचार से खुदे हुए मार्ग से जा रहे थे। कहाँ पहुँचे वो? विंध्याचल की महाअटवी में पहुंच गए। यानी राम लक्ष्मण जो थे वनवास के समय विंध्याचल में पहुंचे थे। विंध्याचल कहाँ आता है तो रीवा पन्ना सतना जो है वह विंध्याचल कहलाता है और उस ओर के जंगलों में यानी राम लक्ष्मण विंध्याचल की अटवी में भी गए थे। यानी पन्ना सतना रीवा के साथ राम लक्ष्मण वनवास के समय गए थे। वे बड़े भारी सेना के संचार और कौन से मार्ग से जा रहे थे? जिस मार्ग से वो जा रहे थे वहाँ से ऐसा मालूम पड़ रहा था कि इस मार्ग से बहुत बड़ी सेना अभी निकली हुई है, क्योंकि उसकी सेना के निकलने से वह मार्ग जो है खुद गया था। इसलिए मार्ग में चलने वाले ग्वालों और हल वाहकों ने उन्हें रोका कि इस मार्ग से ना जाओ। वे रुके नहीं। तो कुछ लोग उन्हें रास्ते में ग्वाले वगैरह मिले और उन्हें सावधान किया कि यहाँ से बहुत बड़ी सेना निकली है, तुम इस मार्ग से मत जाओ, इस मार्ग से जाओगे तो हो सकता है तुम्हें आगे जाकर के कोई बड़ी परेशानी झेलनी पड़े। लेकिन वो नहीं रुके, क्योंकि महान पुरुष जो होते हैं वो आपत्तियों से डरते नहीं हैं। कितनी भी आपत्ति आ जाए यह मेरा सौभाग्य है। अब देखो, यदि मुझे संसार में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है तो विपत्तियां नियम से आएंगी, लेकिन मेरी महानता इसी में है कि मैं विपत्तियों के साथ डरूं नहीं, डट के मुकाबला करूं। क्योंकि विपत्तियों का सामना तो महापुरुषों को, तीर्थंकरों को भी करना पड़ा है और मेरे पास यदि सब विपत्ति आई है तो निश्चित मानना वह विपत्ति मेरे कल्याण के लिए ही आई है, मेरी बढ़ोतरी के लिए आई है, मेरी उन्नति के लिए आई है। तो जब भी अपने जीवन में विपत्ति आए तो धैर्य के साथ काम लेना, अपना धैर्य छोड़ना मत। और वह विपत्ति आई है तो नियम से चली जाएगी, मात्र थोड़ा सा धैर्य रखो और धैर्य के साथ काम करो, विपत्ति चली जाएगी, नियम है। तो महापुरुष थे, इसलिए वह क्या करे कि विपत्ति आई तो विपत्ति में डरे नहीं। बहुत भारी सुगंधि से भरा हुआ यह वन कहीं तो लताओं से आलिंगित सागौन आदि वृक्षों से नंदन वन के समान अत्यंत सुशोभित है और कहीं दावानल के कारण स्थित समीप स्थित वृक्षों के जल जाने से कुपुत्र के द्वारा कलंकित गोत्र के समान सुशोभित हो रहा है। और जंगल जो था वह विभिन्न प्रकार का सागौन वगैरह थे, उसमें बहुत सारे थे। तदनंतर कुछ आगे बढ़ने पर सीता ने कहा, देखो
कनेर वन के बीच में बाईं ओर कटेली वृक्ष पर की चोटी पर बैठा कौआ बार बार क्रूर शब्द कर रहा है, सो शीघ्र ही कलह होने वाली है। सीता भी निमित्त ज्ञान की जानकार थी, उसने निमित्त जाकर देख लिया। ऐसा नियम है, कौआ सूखी वृक्ष पर, कटेले वृक्ष पर और काँव काँव कर रहा हो और तुम कितने ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए क्यों ना जा रहे हो, उस कार्य को हमें स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि कौए का कटेले वृक्ष पर बैठ करके और काँव काँव करना, क्रूर शब्द करना अशुभ का सूचक है। इसलिए तुम्हें उस कार्य में सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए ऐसा निमित्त अपने जीवन में कभी मिले तो उस काम को कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए स्थगित कर देना चाहिए। ये कह रहा है और इधर क्षीर वृक्ष पर बैठा कौआ हम लोगों की विजय होगी यह सूचित भी कर रहा है। एक कौआ तो कटेली वृक्ष पर बैठा है, कांटों पर बैठा है, और दूसरा कौआ कहाँ बैठा है, तो फलदार वृक्ष पर बैठा है और वह ऐसे शब्द कर रहा है कि हमारी विजय होगी। यानी इसका क्या मतलब है, आगे जाकर के हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस कठिनाई के साथ हमारी विजय होगी, ऐसा हमें सूचना मिल रही है। इसलिए आप लोग अंतर्मुहूर्त प्रतीक्षा कर लें, क्योंकि कलहांतर जय प्राप्त करना भी मेरे मन में बहुत अच्छा नहीं जचता है। इसलिए सीता बोल रही कि हे राम लक्ष्मण, एक काम करो, थोड़ी देर विश्राम कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि इस कौए ने अशुभ सूचक अपने लिए जो शब्द कहे हैं वह समय टल जाए, मुझे कलहों से अब घृणा होने लगी है। यद्यपि सीता कह रही थी, फिर भी उसका कहा अनसुना कर राम लक्ष्मण आगे बढ़ते गए। सीता ने इतना कहा, लेकिन वह जानते हैं कि यह जो है स्त्री है, और स्त्री की बुद्धि ऐसी होती है कि थोड़े से ही आपत्ति में डर जाती है। इसलिए राम लक्ष्मण ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते गए। कुछ दूरी पर उन्हें मिलेच्छों की सेना मिली। उत्तम धनुष के धारक तथा निर्भय राम लक्ष्मण को आते देख वह सेना भयभीत हो क्षण भर में भाग गई। जैसे आगे गए तो उस सेना ने पहले तो डराना चाहा, जैसे बंदर होते हैं तो बंदर के पास तुम जाओगे तो पहले तो बंदर क्या करेगा, तुम्हें डराएगा, और तुम नहीं डरोगे तो वो डर के भाग जाएगा। तो ऐसी मिलेच्छों की सेना ने पहले राम लक्ष्मण को डराना चाहा, लेकिन वो नहीं डरे, और जैसे नहीं डरे आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए तो वह सेना स्वयं डर करके भाग गई। तदनंतर भागती सेना से समाचार जानकर दूसरे मिलक्ष तैयार हो सामने आए। जब सेना भाग रही थी तो दूसरे उनके जो मिलेच्छ थे उन लोगों ने उनसे पूछा कि तुम क्यों भाग रहे, क्या कारण तुम्हारे भागने का। तो जब उन्हें मिलेच्छों से पता चला कि दो मनुष्य अपनी ओर चले आ रहे हैं, तो वह मिलेच्छों के दूसरे जो मिलेच्छ थे वह तैयार होकर के राम लक्ष्मण के समान सामने आ गए हैं। तुम हमें क्यों आ रहे हो, इसको पूछने के लिए। हाँ, तो मिलेच्छ तैयार होकर के सामने आए, परंतु वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम लक्ष्मण ने उन्हें हंसते हंसते पराजित कर दिया। वो सामान्य लोग आए थे, तो उन सामान्य लोगों को लक्ष्मण ने क्या किया, हंसते हंसते ही पराजित कर दिया, ज़्यादा समय नहीं लगा। तदनंतर जो अत्यंत भयभीत थे, जिन्होंने धनुष छोड़ दिए थे और जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ऐसे उन मिलेच्छों ने जाकर अपने स्वामी से निवेदन किया। तब परम क्रोध और भयंकर धनुष को धारण करता हुआ मिलेच्छों का स्वामी निकला। अब वो सारे मिलेच्छ तो हार गए और हार करके पहुँचे अपने स्वामी के पास कि हे स्वामी, दो बलवान पुरुष हमारी ओर आ रहे हैं, जो हो सकता है शत्रु के द्वारा भेजे गए हों, और जो हमारी ओर आ रहे हैं हमारे लिए अनिष्ट का सूचक हैं, और हम उनसे भगाने गए थे, लड़ने गए थे, तो वह हमसे पराजित नहीं हुए, उन्होंने हमें पराजित कर दिया और हमारी सेना को पराजित कर दिया। ऐसा जब उनके स्वामी ने सुना तो वह बड़ा भारी क्रोध को प्राप्त हुआ और अस्त्र को लेकर के वहाँ से निकला। बड़ी भारी सेना उसके साथ थी और वह शस्त्र रूपी अंधकार से आच्छादित था। बहुत बड़ी सेना लेकर के आया था और इतने सारे शस्त्र लाया था कि वह शस्त्र से अंधकार आच्छादित हो गया था। वे मिलेच्छ पृथ्वी पर काकोदन इस नाम से प्रसिद्ध थे। वो जो मिलेच्छ थे वह किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो उनका नाम था काकोदन।
अत्यंत भयंकर थे, सब जंतुओं का मांस खाने वाले थे और राजाओं के द्वारा भी दुर्जय थे। जब लक्ष्मण ने देखा कि आगे की दिशा मेघ समूह के समान श्याम वर्ण मिलेच्छों से आच्छादित है। वो जो मिलेच्छ थे वो कैसे थे? अत्यंत भयंकर थे, मांस खाने वाले थे और राजाओं के द्वारा भी दुर्जय थे, यानी बहुत शक्तिशाली थे, वो कमजोर नहीं थे। और उन्होंने लक्ष्मण ने देखा कि मेघों के समान काले वर्ण वाले मिलेच्छों से सारी पृथ्वी आगे दिखने वाली आच्छादित हो गई है। तो उन्होंने लक्ष्मण ने आगे आकर के कुछ कुपित होकर के अपने धनुष की डोरी चढ़ा ली और इस प्रकार से आस्फालन किया कि समस्त वन काँप उठा और जंगली जानवरों को कपकपी उत्पन्न करने वाला ज्वर उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपनी डोरी चढ़ाई और डोरी चढ़ा करके आस्फालन किया। आस्फालन किया मतलब उस धनुष की टंकार मारी, तो उस टंकार से सारा जंगल जो था और जंगल के सारे लोग काँप उठे और जो जंगली जानवर थे उनको तो भय के कारण क्या हो गया? ज्वर ही चढ़ गया, बुखार आ गया। यानी इतना उनकी धनुष में ताकत थी कि खाली धनुष यदि झनकार दिया जाए तो सारा जंगल, सारे जंगल के लोग भयभीत हो जाते थे। लक्ष्मण को डोरी पर बाण चढ़ाते देख जिसका चित्त भयभीत हो गया था, ऐसे भी मिलेच्छ नेत्रहीन के समान चक्राकार घूमने लगे। जब लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो बाण चढ़ाते ही वह सारे मिलेच्छ जो थे वह कैसे हो गए? तो नेत्रहीन के समान चक्राकार घूमने लगे, उन सबको चक्कर आने लगे देख करके ही। तदनंतर अत्यंत भय से भरा मिलेच्छों का स्वामी रथ से उतरकर हाथ जोड़ता हुआ उनके पास आया और प्रणाम कर बोला कि एक कौसंबी नगर की प्रसिद्ध नगरी है। तो लक्ष्मण को उन मिलेच्छों के साथ किंचित मात्र भी युद्ध नहीं करना पड़ा। थोड़ा सा क्रुद्ध होकर के उन्होंने जैसे धनुष पर बाण चढ़ाया तो बाण चढ़े हुए को देख करके वह मिलेच्छों का राजा अपने ताकत को छोड़ करके, अपने क्रोध को छोड़ करके राम के, लक्ष्मण के चरणों में नम्रीभूत हो गया और नम्रीभूत होकर के वह सुना रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। वह अपना सारा वृत्तांत कर रहा है। तो हाथ जोड़ता हुआ इसके पास आया, प्रणाम कर बोला कि कौशाम्बी नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है, निरंतर अग्नि में होम करने वाला विश्वानल नाम का पवित्र ब्राह्मण उसका स्वामी है। विश्वानल की स्त्री का नाम प्रतिसंध्या है। यानी हम जो हैं कहाँ रहते हैं? कौशाम्बी नगरी, वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता है। उस ब्राह्मण का नाम क्या है? विश्वानल, और उसकी स्त्री का नाम है क्या? प्रतिसंध्या। मैं उन्हीं दोनों का पितृपुत्र रौद्रभूति नाम से प्रसिद्ध हुआ हूँ। मैं जो हूँ उन दोनों का पुत्र हूँ, ब्राह्मण हूँ, और मेरा नाम है क्या? रौद्रभूति। शस्त्र और जुए के कला का पारगामी हूँ। मुझे शस्त्र और जुए का पारगामी हूँ, सारी कलाएँ आती हैं। मैं बाल अवस्था से ही निरंतर खोटे कार्य करने में निपुण था। मैं बाल अवस्था से, बचपन से ही, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका भविष्य खराब होना हो तो वह बचपन से ही स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल में चोरी वगैरह करने लगते हैं और चोरी करके बाद में बड़े बड़े चोर बन जाते हैं। जिनका भविष्य खराब है तो वह बचपन से ही ऐसे होते हैं। मैं किसी समय चोरी के अपराध में पकड़ा गया और मुझे शूली पर चढ़ाने का निश्चय किया गया। एक दिन में चोरी के अपराध में पकड़ा गया और राजा ने मुझे शूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। शूली का नाम सुनते ही मेरा शरीर काँप उठा। तब विश्वास रखने वाले एक भले धनिक ने जमानत देकर मुझे छुड़वा दिया। शूली का जैसे ही नाम सुना तो मेरा शरीर काँप उठा कि नहीं, मैं शूली पर नहीं चढ़ना चाहता। और एक भले व्यक्ति ने, जिसका नाम क्या था, धनिक था, एक भले धनिक ने मुझे जमाने से छुड़वा दिया। तदनंतर देश छोड़कर मैं यहाँ आ गया और वह देश छोड़ करके मैं यहाँ पे आ गया और कर्मों के प्रभाव से इन काकोदन मिरेक्षों की स्वामित्व को प्राप्त हो गया। और कर्म ऐसे थे कि मुझे शस्त्र चलाने में पारगामी था
और यह मिलेच्छ मिल गए तो इन मिलेच्छों ने मुझे अपना स्वामी बना दिया। सदाचार से भ्रष्ट पशुओं के समान यहाँ रहता और इतने समय तक बड़ी बड़ी सेनाओं से युक्त राजा भी जिसकी दृष्टि गोचर होने के लिए समर्थ नहीं हो सके थे, उन उस मुझको आपने दृष्टि मात्र से दीन कर दिया। मैं इतना भयंकर था, शक्तिशाला था, बड़े बड़े राजा जो है मुझे दृष्टि मिलाकर के बात भी नहीं कर सकते थे, मेरे सामने टिक भी नहीं सकते थे, ऐसा मैं भयंकर था। लेकिन आपकी शक्ति इतनी महान है कि आपने मुझे दृष्टि मात्र से ही दीन कर दिया। मैं धन्य हूँ जिससे पुरुषों में उत्तम आप महानुभाव के दर्शन किए। मैं धन्य हूँ जिसने पुरुषों में उत्तम आप जैसे महानुभाव के दर्शन किए। हे नाथ आज्ञा दीजिए, क्या योग्य सेवा करूँ? आप मुझे आज्ञा करो, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? क्या पवित्र करने में निपुण आपकी पादुकाएं सिर पर धारण करूं कि आपकी चरण पादुकाएं जो हैं मैं सिर पे रख लूं? यह विंध्याचल निधियों और उत्तम सैकड़ों स्त्रियों से परिपूर्ण है, इसलिए हे देव मुझसे किसी अच्छे भारी राजस्व की इच्छा प्रकट करो, मुझसे प्रकट करो। मैं बहुत बड़ा राजस्व यानी बहुत बड़ी भूमि आपको दे सकता हूँ, बताओ आपको क्या चाहिए। तदनंतर जो वीर था, वीर जनों के लिए दया रूपी लता से आलंगित कल्प वृक्ष के समान थे, ऐसे राम दुखमय अवस्था को प्राप्त हुए और मिलेच्छ राजा से इस प्रकार बोले कि हे सुबुद्धि। और राम ने क्या किया, वह राम के चरणों में पड़ गया। तो राम दुखमय अवस्था को, दया अवस्था को प्राप्त हो गया और उससे बोले कि हे सुबुद्धि, तू जो है सुबुद्धि है, दुर्बुद्धि नहीं है, उठ, डर मत, बाली खिल्य को बंधन रहित कर और उत्तम सम्मान को प्राप्त कराकर शीघ्र ही यहाँ ला। तू एक काम कर, जो तुझने बाली खिल्य को तूने बंदी बना रखा है, उस बाली खिल्य को तू शीघ्र ही मुक्त कर दे और मेरे सामने ला। उसी का इष्ट मंत्री हो, सज्जनों की संगति कर और मिलेच्छों की संगति छोड़। चूंकि तू जो है मिलेच्छ नहीं है, आर्य है, और मिलेच्छों की संगति करके तू मिलेच्छ बन गया है, तो आज से तुझे संदेश है, आज से तुझे आज्ञा है, तू बाली किले को छोड़ दे और उसका तू मंत्री बन जा और आर्यों की संगति कर, इन मिलेच्छों की संगति को छोड़ दे, अन्यथा आज ही मारा जाएगा। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो आज ही तुझे मार दिया जाएगा। हे प्रभु ऐसा ही करता हूँ। इस प्रकार कहकर उसने बड़े आदर से राम को प्रणाम किया और विनय के साथ जाकर महारथ के पुत्र वाली खुल्य को छोड़ दिया। तो उसने क्या किया, भगवान राम को, लक्ष्मण को प्रणाम किया और प्रणाम करके बाली खिल्य को बंधन से छोड़ दिया और छोड़ करके उनके साथ लाए। तदनंतर जिसे तेल उपटन लगाकर अच्छी तरह स्नान कराया गया था और जो भोजन कराकर जिसे अलंकारों से अलंकृत किया गया था, ऐसा बाली खिल्य रथ पर सवार बैठकर राम के पास आने के लिए उद्यत हुआ। वो इतने दिन से तो बंदी गृह में था, कौन भोजन मिल रहा था, कौन क्या मिल रहा था, लेकिन आज क्या हुआ, जब छोड़ दिया तो उसको उत्तम भोजन कराए गए, सुगंधित द्रव्यों से नहलाया गया, अच्छे वस्त्र पहनाए गए और ऐसा करके उसको राम के सामने लाया गया। जो इस तरह आदर के साथ लाया जा रहा था, ऐसा बाली खिल्य परम आश्चर्य को प्राप्त हुआ और मन ही मन सोचता जाता कि प्राय अब मेरी अवस्था इससे भी गहन होगी। क्यों, अब वो क्या सोच रहा है, उसको थोड़ी पता था कि राम लक्ष्मण आए हैं और मुझे छुड़ाने के लिए आए हैं। तो वो क्या सोच रहा है कि इतने दिन से तो ये मिलेच्छ मुझे दुख दे रहे थे और आज अचानक ही मेरी इतनी आव भगत कर रहे हैं, मुझे सब कुछ खिला रहे, अच्छे कपड़े पहना रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बलि के बकरे के समान मेरी दुर्गति होने वाली हो। जब बकरे को बलि चढ़ाई जाती है तो अच्छा खिलाया जाता है, नहलाया जाता है और फिर बलि चढ़ा देते हैं। तो वह सोच रहा है कि मैं जो हूँ आज तक जिस कष्ट में था, अब हो सकता है उससे भी और ज़्यादा कष्ट को प्राप्त होने वाला हूँ। कहाँ तो ये दुख कुकर्म करने वाला अत्यंत निर्दयी महावैरी मिलेच्छ, और कहाँ यह भारी सम्मान, आज तक कहाँ तो ये मिलेच्छ मुझसे ऐसा कुकर्म करते रहे, और कहाँ ये अत्यंत परम सम्मान, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार बाली खिल्य दीन चित्त होकर जा रहा था कि सहसा राम लक्ष्मण को देखकर वह परम संतोष को प्राप्त हुआ और जैसे जा रहा था
तो उसने राम लक्ष्मण को दो आर्य सत्पुरुषों को अपने सामने देखा और जो स्वभाव से ही सुंदर थे, दयावान थे, तो उनको देख करके उसको थोड़ा सा संतोष हुआ कि यह जो काम हो रहा है इनके कारण ही हुआ है। उसका डर थोड़ा सा कम हुआ। मेरे पुण्योदय से अति से सुंदर रूप को धारण करने वाले आप दोनों महानुभाव पधारे हैं, इसलिए मैं बंधन से मुक्त हुआ हूँ। राम लक्ष्मण से बोला, मेरे पुण्य के कारण ही आप दोनों यहाँ पर पधारे हैं और आपके कारण ही मैं बंधन से मुक्त हुआ हूँ। राम लक्ष्मण ने उससे कहा कि शीघ्र ही अपने घर जाओ और इष्ट जनों के साथ समागम को प्राप्त करो, वहाँ पहुँचने पर तुम हम लोगों को जान सकोगे। इस प्रकार कहने पर बुद्धिमान बालीखिल अपने घर चला गया। उसने पूछा कि तुम दोनों कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो। तो राम लक्ष्मण ने कुछ भी नहीं बोला और कुछ भी नहीं बोल करके उससे बोला कि एक काम करो, तुम अपने घर चले जाओ और घर जाओगे तो तुम्हें हमारा सारा पता मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाली खिल्ले के बारे में इसको छुड़ाने के लिए किसने बोला था? तो उसकी बेटी ने ही इनको बोला था। तो घर जाओगे तो वह बेटी जो है सारा वृत्तांत कह देगी। तदनंतर विश्वानल के पुत्र रोदभूति को वाली खिल्य का निश्चय मित्र बनाकर अतिशय कुशल राम लक्ष्मण सीता के साथ अपने स्थान को चल गए। तो वाली खिल्य को और रौद्रभूति के पुत्र विश्वानल को, विश्वानल कौन? जो मिलेक्षों का स्वामी था, तो उस मिलेक्षों के स्वामी को और वाली खिल्य को एक घनिष्ठ मित्र बना दिया कि आज के बाद तुम दोनों लड़ना नहीं, घनिष्ठ मित्र रहना। और वह राम लक्ष्मण सीता आगे चले गए। अब देखो, महापुरुषों का प्रत्येक कार्य जो होता है वह जीवों के उपकार के लिए ही होता है। राम लक्ष्मण को तो वनवास मिला, लेकिन वनवास में भी वो जहाँ जहाँ भी जा रहे वहाँ ही लोगों का उपकार ही कर रहे और लोगों का उपकार हो रहा है कि यहाँ वाली खिल्ली को छुड़ा करके और उसकी शत्रु को मित्र बना दिए। ऐसे कितने को बना करके आ गए। बांधव जनों की चेष्टा का स्मरण करता हुआ वाली खिल्ल रौद्रभूति के साथ जब अपने नगर के समीप भूमि में पहुंचा तब निकटवर्ती पिता को परम विभूति से युक्त पुत्री कल्याण मालिनी संतुष्ट हो उसका सत्कार करने के लिए नगर के बाहर आई। उसकी जो पुत्री थी कल्याण मालिनी, वह संतुष्ट होकर के अपने पिता का सत्कार करने के लिए बाहर आई और तदनंतर नमस्कार करती हुई पुत्री को पहचान कर राजा वाली खिल्ल ने उसका मस्तक छूंगा, फिर अपने रथ पर बैठाकर कुंवर नगर में प्रवेश किया। और जिस नगर में वो रहते थे उस नगर का नाम था कुंवर, तो उसमें प्रवेश किया। और वाली खिल्ल की रानी पृथ्वी के शरीर में हर्षातिरेक से रोमांच निकल आए और वह अत्यंत कांति सागर में वर्तमान अपने पुराने शरीर को क्षण भर में पुनः प्राप्त हो गई। यानी जो वो उसकी रानी थी, अब इतने दिन से पति का वियोग था और डर था, तो डर के मारे सूख गई थी। जैसे राजा पूरा वापस आ गया, छूट गया, तो उसको भी अपने आप में संतोष मिला। सिंहोदर आदि समस्त राजा कल्याण माला के गुणों से परम आश्चर्य को प्राप्त हुए और वह जो कल्याण माला थी आज तक पुरुष के भेष में रह रही थी और आज उसने क्या किया, पुरुष का भेष छोड़ दिया और अपने मूल रूप में आ गई। तो यह सब उनको पता चला सिंहोदर आदि राजा को, तो वह बड़ा आश्चर्य करे कि यह देखो, कन्या होकर के भी आज तक इसने राज्य किया और राज्य करके भी किसी को पता नहीं होने दिया और परम शूरवीरता का इसने परिचय दिया। जब मलेच्छों की सुदुर्गम भूमि को वश करने वाला रौद्रभूति वाली खिल्ल का आज्ञाकारी हो गया, तब शंका को प्राप्त हुआ सिंहोदर भी सम्मान सहित उसके साथ बहुत स्नेह करने लगा। अब जो सिंहोदर था वह इससे बैर रखता था और इसी ने बाली खिल्ल को मिलेच्छों से पकड़वाया था, क्योंकि मिलेच्छों का राजा सिंहोदर का मित्र था। और जैसे ही मिलेच्छों ने इसको ससम्मान छोड़ दिया और इनकी मित्रता हो गई, तो डर के मारे जो सिंहोदर था वह भी इनके साथ स्नेह को प्राप्त हो गया। इस प्रकार महारथी वाली खिल्ल राम लक्ष्मण के प्रसाद से परम विभूति को पाकर अपनी प्राण प्रिया से इस तरह सुशोभित होने लगे जिस प्रकार शरद ऋतु में से सूर्य सुशोभित होता है। यानी ठंड के समय में जो होता है सूर्य सुशोभित होता है, लोग टकटकी लगा करके देखते हैं, ठंड लग रही कब सूर्य आ जाए, और जैसे ही सूर्य आता है तो लोग शोभा को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे वह राजा भी यहाँ पर आकर के और अपने नगर में शोभा को प्राप्त हो गया।